बंध मतलब क्या? वो कर्मों का बंधन, वो बोलते हैं उसको छोड़ दो, उसको कर्मों का बंधन वाला चैप्टर छोड़ो। बंधन एक्चुअल में क्या होता है? कहते हैं कि जैसे मुझे पत्नी अच्छी लगती है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, तो क्या हो जाता है मेरे अंदर, उसके अंदर उसके प्रति विचार चालू हो जाते हैं। तो अच्छा लगना इज इक्वल टू बंध गया ना, तो क्योंकि उसके विचार चालू हो गए, उसकी चिंता विकल्प चालू हो गए, प्राप्ति करने की इच्छा चालू हो गई। आप समझे क्या? मुझे कार अच्छी लग गई तो क्या हो गया, मैं बंध गया उससे, समझे क्या नहीं? क्योंकि मैं अटैच हो गया, जिधर उधर कार दिख देखता हूँ उसको, इधर से देखता हूँ उसके फोटो निकालता हूँ, वीडियो ढूंढता हूँ, समझे? फिर कैसे हो गया, ये बंद हो गया, हम अटैच हो जाते हैं उससे, दैट इज बंध, भावों का बंधन, समझ रहे कि नहीं? तो वैसे ही किसने मेरे साथ बहुत बुरा किया तो क्या वापस बंध जाते हैं, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ये भी बंधन होता है, आप समझे कि नहीं? हमने बताया आंखें बंद करने पर तो पहले वो दिखता है जिसका हमारे को बुरा करना है, समझेगा, याद रखना हमेशा। तो ये दो प्रकार के बंधन होते हैं, एक अच्छा मानने वाला, बुरा मानने वाला, ठीक है? तो देखो, जब तक ये दोनों चलेंगे, समझो कि मुझे वो कार चाहिए या फिर वो व्यक्ति चाहिए या फिर वो व्यक्ति को मैं बुरा करना चाहता हूँ, तब तक मेरा ध्यान हो पाएगा क्या, बताइए भैया? इम्पॉसिबल है, बराबर, एकदम परफेक्ट बोला आपने, है ना? तब तो ध्यान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही ध्यान में आएगा वो व्यक्ति या फिर जिसको प्राप्ति करना है या फिर जिसको बुरा करना है, सही है? तो जब तक ये मेरे अंदर ये प्राप्ति के और खराब करने के जो विकल्प ये चलेंगे, तब तक मैं शांति को, आनंद को प्राप्त हो सकूँगा क्या? नहीं। समझ में आ गया? ये हो गया बराबर। तो ये बंधन है क्या? नहीं, ये हो गया। अब अब हमारे बोलो क्या किया हमने? अच्छे वाले व्यक्ति कौन कर लिया हमने? परमेष्टि, देवशास्त्री गुरु। अब बताओ, हमने हमारा राग का विषय परमेष्टि बनाया है, तो बंध हुआ क्या? समझे क्या बोला मैंने भैया? अब वापस से बंध गए बंधे कि नहीं बंधे? हाँ। अब तुमको देव शास्त्र गुरु की आराधना के भाव आएंगे, भक्ति के भावना आएंगे, प्रभावना के भाव आएंगे। अब तुम्हारा आत्म ध्यान नहीं होगा, समझे क्या कह रहा हूँ? इसमें भी तो बंधा ही है, छूटा कहाँ है वो? अब भगवान जी किससे बंधे ही वाला, तो समझे, उनके अंदर कोई बंधन ही नहीं, उन्हीं को वितराग भाव कहा हमने, कोई नहीं, समझे क्या नहीं? अच्छा नहीं बुरा नहीं, यही वितराग भाव उसी को कहा जाता है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? फिर पुण्य बंधन है, ये समझ में आ रहा है लॉजिक आपको? देवशास्त्र गुरु का भी अनुराग रहा तुम्हारे को, धर्म का भी अनुराग रहा, तो तुम्हारे को वितराग भाव उत्पन्न नहीं होगा, ज्ञाता दृष्टा भाव, साक्षी भाव, ज्ञान चेतना उत्पन्न नहीं होगी। समझे कि भैया? ये भी तो बंधन है, लॉजिकल है, देखो। और कुछ लोग इसको बंधन स्वीकारते ही नहीं, उधर देवशास्त्र गुरु की आराधना बंधन थोड़ी, धर्म है, धर्म समझ में? देवशास्त्र गुरु की आराधना, देवशास्त्र गुरु की भक्ति होना धर्म है, बोलते हो, धर्म है क्या? नहीं, बता। बंद हो रहा है, अभी लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी उनकी लेवल ही बहुत डाउन है। उनको समझाया भी जाता है स्टार्ट में कि भैया यही धर्म है, आ तू मंदिर में, तो आप स्टार्ट में तो हम उसको ही समझाते हैं, स्टार्ट तो कर पहले बताया जाता है, लेकिन वो अगर वो प्राउड होने के बाद भी यही बात करे तो गलत ना भैया, फिर तो एजुकेट हुए ही नहीं तुम, समझे ही नहीं कुछ। ये रे चेतना रूप सिर्फ साक्षी भाव, समता भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, वितराग भाव, वो मेरा धर्म है। और कहीं अटकना, ये तो अधर्म होता है, चाहे तुम पत्नी बच्चे में अटको या देवशास्त्र गुरु में अटको, अटक ही गए ना। तो नकुल सहदेव के केस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अटके ना वो, इसलिए 33 सागर है, और वो 3 पांडव अटके नहीं, तो मोक्ष गए। अब समझे, सीधी बात है। अच्छा, वो जो उपसर्ग कर रहे थे वो मोक्ष गए क्या? नहीं गए, वो भी नहीं जाते, क्योंकि तो देश भाव से गर्भित थे, वे भी मोक्ष नहीं जाएंगे, समझे कि नहीं? और नकुल सहदेव वो मोक्ष गए कि नहीं गए? क्यों नहीं गए बोलो? बंधन, बंधन समझो आप, कर्मों ने बांधा क्या उनको? अब समझ ध्यान से, कर्म ने बांधा नहीं वो, और वो 8 कर्म भी छोड़ दो अभी आप, उनके अंदर बंधन हुआ कि नहीं हुआ? भावों में कौन सा? साधर्मी वाला हुआ कि नहीं हुआ? बंधन हुआ, इसी का दंड फिर उनको वो 33 सागर का सवा सिद्धि। विचार करो, आप समझ पा रहे हो क्या? बताओ मेरे अंदर बंधन है कि नहीं है? आप खुद को पूछो। पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगला, खाना, सिद्धि, अब बताओ हमारी मुक्ति कौन देगा? हमारे को मुक्ति कौन देगा? फिर मंदिर में आ रहे हैं, वो बंधनों को तोड़ने रहे हम, और एक नया बंधन कर ले रहे यहाँ पर। आप समझे कि नहीं? मतलब बंधन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे घटते थोड़ी जा रहे हैं। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? इसलिए हमको शांति मिल रही है कहीं पे? कहीं शांति नहीं है हमको। शांति मत करो, शांति धारा करो कहीं भी करो, शांति विधान कर लो। जब हम देखो, मेरे लिए अच्छा कोई नहीं है दुनिया में, ये भी बात समझ लो। बुरा तो मेरे लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरे कर्म बुरा करते हैं।
लेकिन मेरे लिए अच्छा भी कोई नहीं। मैंने तुम्हारा इतना उपकार किया, और मेरे कर्म लाए उसको भी। मेरे लिए अच्छी चीज़ें भी मेरे कर्मों लाए वाली है, बुरी चीज़ें भी कर्मों लाए वाली। इससे मेरे लिए अच्छा भी नहीं कोई, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। जितना बुरा नहीं है याद रखना जरूरी है, उतना अच्छा नहीं है, मतलब क्योंकि अच्छा है ये मानकर ही तो राग होता है, बुरा है मानकर द्वेष होता है। तो उपसर्ग करने वाले अच्छे है कि दूर करने वाले? अच्छा बुरा कौन है दोनों में? आप समझे कि नहीं? उपसर्ग करने वाले बुरे नहीं और उपसर्ग दूर करने वाले अच्छे नहीं। हम ये तो समझ लेते हैं कि उपसर्ग करने वाले बुरे नहीं, लेकिन उपसर्ग दूर करने वाले अच्छे नहीं, ये भी बात समझनी होगी आपको। क्या कह रहा हूँ, समझिए भैया? नहीं तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग दूर करने वालों के प्रति राग हो जाएगा फिर हमारे को, और फिर बंध गए हम। समझ रहे क्या? समझिए। हाँ वापस चालू फिर वही नकल सहदेव की केस, समझ लेना। तो बंधन भावों में हमारे क्या क्या बंधा हुआ है, जरा हमारे को लिस्ट मालूम होनी चाहिए भैया, ठीक है नहीं? हम मुक्त क्यों, हम केस में ऐसा ही होना था, ऐसा बोल नहीं सकते। ऐसा ही क्या होना था बता? ऐसे ही बोले तो उनको सरलता सिद्धि में इतने साल रहेंगे, 33 साल। तो काहे से गए तेरा सवा सिद्धि में? राग से गए ना। वही तो बोल रहे हैं हम राग का चैप्टर बोल रहे हैं। होना था वैसा कि नहीं होना था वो बात अलग बात चल रही है, वो चैप्टर नहीं चल, चैप्टर के चलो वो गए कैसे गए? तो बंधन होने से ही गए ना, बंधन नहीं होता तो जाते क्या? समझे कि नहीं समझे? बात समझा, गहरी बात है ना। तो सोचो एक इतना सा बंधन कितना डेंजर कर्म लाते हैं, ये बात समझो आप। एक साधर्मिक का बंधन 33 सागर, पता है वहाँ पे वो जब थे ध्यान कर रहे थे तो 3 कशा चौकड़ी का अभाव था, सिर्फ संज्वलन, इतनी कमजोर कशा है। और सर्वा सिद्धि गए तो 3 कशा चौकड़ी खड़ी हो गई, और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन। सोचो कशा में भड़कना पड़ेगा 33 सागर तक, इधर हर क्षण आत्मा का अनुभव, वहाँ पर 6-6 महीने तक भी ना हो, 6-6 महीने लग जाए अनुभव को। सोचो कितना एक बंधन, वो गाना है ना एक मच्छर, समझे कि नहीं? तो एक बंधन इतने भाव कराता है एक अटैचमेंट। बाहुबली जी की केस भी मैं हमेशा रिपीट करता हूँ ये चीज़ें। बाहुबली जी को केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, है ना? दिशा के लिए खड़े, सोचो दिशा लेकर, तो केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। विचार करो कौन अटका रहा था उनको, किसने बांधा था उनको, किसने? बंधन। समझ रहे भैया? बंधन का रहता क्या है वैल्यू, अंदर बंधन है हमारे, ये हमको पता है क्या? हम कर्मों के चैप्टर रिवाइज कर करके मतलब 8 कर्म बंध है नहीं, तो भावों से जिसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 व्यक्ति से जुड़ता है, इसने मेरा बुरा किया और इसने मेरा अच्छा किया, बस। इसलिए सामायिक के पहले बोलो क्या किया जाता है? हाँ हाँ, तो माफ़ी करके जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया उसको याद करना बंद कर देते हैं, और माफ़ी मांग के मैंने जिसके साथ बुरा किया है ना, उससे उससे उसका भी चैप्टर खोल बंद कर दिया जाता है। अब तुम समता भाव की प्रैक्टिस कर सकते हो। हम वही बोलते मंदिर में आ रहे हैं हम और बैर भी लेकर आ रहे हैं किसी का, तो फिर निस्सही हुआ ही नहीं समझे? बैर छोड़ के आने का था तुझे, जैसे मंदिर में आए और बैर भी लेकर आए, इसका अर्थ मंदिर आया ही नहीं है। व्यक्ति दिखाई के राग पड़ेगा। हाँ फिर तब भी विभाजन भी अच्छे वाले ही अच्छे नहीं, अच्छे नहीं, अच्छे नहीं, अच्छे तुझे विषम भाव हो रहे, समता भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, ये सब समान है। ये विषम भाव है, ये अच्छी बुरी, अच्छी बुरी, यही तो गड़बड़ है पूरी, यही तो संसार बंधन का कारण है, अच्छी बुरी लगना। नहीं पूरा बंधन इससे ही भैया, अच्छी बुरी लगनी ही नहीं चाहिए कोई। सब ज्ञान के गेय, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गेय अहो। क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तुझसे सब है भिन्न अहो। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो। नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। लेकिन शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, समझे? तो किसी का बंधन नहीं होना चाहिए हमारे लिए। ये मेरी पत्नी, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बस तो बंद रहा है बेटा। मेरे बच्चा बहुत अच्छा बोला क्या, मेरे बच्चे को तो गुणकारी है, तू पता नहीं है वो धार्मिक होगा, वो उसके योग से हो रहा है, और तू मान कषाय कर करके बनते जा रहा है। समझे? ये भी बात समझो आप, समझे कि नहीं? बहुत गहरी बात है समझने जैसी। क्या किसी से बंधना नहीं, कोई अपना नहीं, कोई अच्छा नहीं, सब अकेले है ना? और मेरे लिए कोई अच्छे बुरे नहीं है, मैं अकेला परिपूर्ण सत्ता हूँ। ऐसा जब हम अंदर अनुभव करते तो याद रखना, जितना आपका अटैचमेंट टूटेगा उतना आपको आनंद आएगा कि दुख होगा? आनंद आएगा।
ये तो बता रहे, बंध तोड़ो आनंद आएगा, बंध टूटना इज इक्वल टू मोक्ष। मोक्ष मतलब कोई जगह का नाम नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ऊपर जाने की जगह का नाम। यहाँ पर तुमने बंधन तोड़े, यहीं पे तुम्हारे को मोक्ष, इसी वक्त। और यहाँ पर जिसको मोक्ष मिलता है वही चीज ऊपर चला जाता है अपने आप, समझे कि नहीं? तो मोक्ष मतलब क्या होता है? जहाँ तुम्हारी सब अटैचमेंट टूटी वहाँ तुम्हारे को मोक्ष, यहाँ पर ही तोड़ सकते हैं आप। तो बताओ कि हमारे अटैचमेंट डे बाय डे बढ़ती है घटती जा रही? समझते जाओ। अरे यार, फिर हम वो उल्टे मार्ग पे चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर नहीं चल रहे, बंद मार्ग पर चल रहे हैं। हमारा मार्ग कौन सा होना चाहिए? जो हमारे अटैचमेंट टूटती जा रही है, खटा कुछ बची थोड़ी सी, और वो भी मस्त। मुझे कब खत्म हुआ ऐसा लगे तो समझ रहे हम मोक्ष मार्ग पर, राइट पाथ पर है। क्या? मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे बेटा, मेरी सासू, मेरा चेहरा, मेरी सुंदरता, मेरे सेल्फी, मेरी शॉर्ट ड्रेस, मेरी फिगर, अरे क्या बोलूँ मैं आपको? कौन से मार्ग पर है अपन? समझ रहे? अटैचमेंट, अरे हमारे कोई वस्त्र की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए पहनने की, वो अटैचमेंट तोड़नी है शरीर की भी। इसके बाल लोच के निकालने हैं। कौन सी चीज़ें कर रहे हैं? वो मैच करता क्या हमारे भगवान को, हमारे जिनवानी को, हमारे गुरुओं को? ये चीज़ें मैच करती है जो हम आजकल कर रहे हैं? वो है जो शरीर के ऊपर के बाल भी लोचन करके निकाल रहे हैं, और हम शरीर की सुंदरता के लिए धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं। बताओ क्या मार्ग चालू है? बताओ, कहना क्या है? बंध बढ़ रहे हैं। हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, प्रॉब्लम तुम्हारे को होगी बहुत, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत बंधन हो रहे हैं, चीज़ें ऐड होती जा रही है, बोझा बढ़ रहा है। बोझा बढ़ा के नीचे जाता है जी, बोझा घटा के उड़ता है, समझे कि नहीं? तो बोझा का है? बंध का ही है। तो कितनी चीज़ों से अटैच होता है, तेरा वजन बढ़ेगा और तेरा तू नीचे जाएगा। और तू जितनी चीज़ों से बंधन छोड़ेगा उतना तू हल्का होगा, उतना ऊपर जाएगा। एकदम सिंपल तो है, कठिन नहीं बता। तो हम हल्के हो रहे कि नहीं हो रहे? मंदिर में आते ही हल्के हो जाना चाहिए था तुम्हें, ये हल्के होने का स्थान ही है। समझे कि नहीं? हम आते हैं हल्के नहीं और बोझा लेके जाते हैं और वैसे, इसलिए तो कह रहे हैं हम हल्के। फिर जिसको यहाँ पर अगर हल्का लगा ना, उसको बोलना नहीं पड़ता रोज़ मंदिर आओ, खुद आता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। तो मंदिर में आके इतना हल्का लगता, तो आत्मा में जाके कितना हल्का लगता होगा, और फिर तो पूरी इच्छा खत्म। सोचो भगवान कितने लाइट वेट है, मुनिराज भी कितने लाइट वेट है हमारे। समझ रहे कि नहीं? ये बात समझोगे लॉजिकली तो आपको परमेष्टि की महिमा आएगी, और फिर लगेगा कि यार ये मार्ग बढ़िया है हमारे, एकदम गजब का। तो छोड़ने का मार्ग है हमारा, बंधनों को छोड़ो, तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, ये मुश्किल नहीं आत्मा के लिए। समझे कि नहीं? सुने कि नहीं सुने? भक्ति ये मुश्किल नहीं है आत्मा के लिए। अरे वैसे भी अपना कुछ नहीं है, क्यों जुड़ गए हम लेकर आए। देखिए पत्नी बच्ची है, बताओ 25 साल तक तो नहीं थे ना वो, और आज उसके लिए मैं जा दे सकता हूँ। पागल, तुझे जन्म लेते वक्त तो थी नहीं वो, और बच्चा भी बाद में आया ना, थी 26, 27, 28 साल के बाद, और वो तेरी बात भी जीने वाला बढ़िया, तेरी प्रॉपर्टी लेके। किसके लिए जी रहा है भैया? तुम मोह से बाहर आओ। हमारे महापुरुषों ने घर दार छोड़े क्यों? विचार करो। तो ये अंदर एक भी बंधन नहीं चाहिए हमारे। तो कैसा लगता? जिसके अंदर बंधन है उसका चेहरा कैसे दिखेगा? आनंदित। बंधन ही नहीं कोई, किसी का बंधन नहीं, आनंदित दिखेगा उसका जीवन, फिर उससे प्रभावना हो जाएगी। समझे कि नहीं? हम बर्डन में जी रहे हैं, तो क्या प्रभावना हो गया हमारे से? कोई बंधन नहीं। समझे कि नहीं? ऐसे जीना चाहिए। थोड़ा सा समझा होगा। और आगे बताना ये है कि कथन विरुद्ध मिले, कषाय वाले लोग आ गए हैं धर्म में, उन्होंने कुछ लिख दिया, तो आप क्या करो? पाके आगम, पूरी आगम से मिलाओ, और फिर आपको समझ आ जाए कि यही कथन सही है। ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। सब